नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम प्रतिशत की बात कर रहे थे, आज कुछ और आगे बढ़ते हैं। 2-4 क्वेश्चन आज फिर से करते हैं और बहुत बेहतरीन से उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है एक व्यक्ति का मासिक आय 13,500 है और मासिक खर्च 9,000 है। अगले साल उसकी आय 14% बढ़ जाती है और तब उसका खर्च 7% बढ़ जाता है। उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे खर्च और बचत का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप मुझे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी आय जो है वो 13,500 है। आय उसकी 13,500 है, जिसमें से 9,000 वो खर्च करता है। ठीक है, तो बताओ उसकी बचत कितनी रही होगी? 4,500। खर्च वो 9,000 करता है तो बचाता कितना है भैया? 4,500। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 15 × 3 = 45, 15 × 6 = 90, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6। तो 2:1 आया खर्च और बचत का रेशियो। खर्च और बचत का रेशियो आ गया 2:1। 2:1। ठीक है, आगे आपसे इसमें बोला है उसने कि भैया उसकी आय 14% बढ़ जाती है। तो आय हमको पता है, हम यहाँ पे लिखते थे 14% बढ़ जाती। खर्च उसका 7% बढ़ जाता है। ये खर्च का स्थान है और ये बचत का स्थान है। ठीक है, तभी खर्च का रेशियो आया और ये बचत का रेशियो आया। खर्च कह रहा भैया 7% बढ़ जाती। तो मेरे दोस्तों ये बताओ, 14 से 7 जाएंगे 7 आएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 7 हो गई। हाँ, चौदह से 7 गए 7 आया, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 7 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो बेटा 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी भैया? 2 यूनिट की वैल्यू 14 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 14, यानी यहाँ पे 14 होना चाहिए। तो भाई यहाँ से बताओ आप कि भैया 14 से 7 घटाया तो 7 आया, तो 14 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28 आया। मैंने आपको पहले बताया था कि एक बार अगर हम घटा रहे हैं तो एक बार हम जोड़ेंगे। 14 से 7 गया 7 आ रहा है तो 14 जोड़ेंगे 28 आएगा। तो हमारी बचत का जो प्रतिशत है वो आ गया 28%। फिर से एक बार देखेंगे मैंने क्या बताया था। इसमें उसकी आय दिया हुआ है 13,500, खर्च दिया हुआ है 9,000। 13,500 आय है, 9,000 खर्च है, तो हमने निकाल लिया कि भैया 4,500 उसकी बचत रही होगी। ठीक है, खर्च और बचत का हमने रेशियो निकाला तो आएगा 2:1। ठीक है, इतना आ गया। फिर वो कह रहा है कि उसकी आय 14% बढ़ाई जाती है और खर्च 7% बढ़ाया जाता है। तो हमने क्या किया, 14 से 7 गया 7 आया नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू 7 दिया हुआ है तो हमने निकाल लिया भैया 2 यूनिट की वैल्यू कितने हो? 14। 14 से 7 एक बार घटाया तो 7 आया नहीं, 14 में अब 14 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। ये आपका बचत आ जाएगा। यही तो बताया था कल। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखा है वो जाके देख लें, क्योंकि वहीं से चीज़ें लिंक है और वहीं से चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ तक ये हमारा ख़त्म होता है। अब एक और नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से आपको फिर से पूरी तरह से कंप्लीट समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा नया है। तो दोस्तों, एक नए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कह रहा भैया एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है और उसकी आय 25% बढ़ जाती है और उसका खर्च 10% बढ़ जाता है, तो उसके आय का वर्तमान बचत प्रतिशत निकालिए। ठीक है, उसके आय का वर्तमान बचत प्रतिशत कितना होगा? अब दोस्तों, इससे तो ये हो नहीं पाएगा कि हम एलिगेशन लगा दें, तो हम इसको डिटेल मेथड से देखते हैं, उसी से हो पाएगा ये। ठीक है, डिटेल मेथड। तो इसमें उसने कहा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो यहाँ पे बताओ उसकी आय, हम अगर मान लें कि भैया उसकी आय है 100, 60% खर्च करता है, यानी 60 रुपये खर्च कर दिया उसने।
तो बचाया कितना, बचत हो गई उसकी 40। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। आय उसकी 100 थी, 60% खर्च कर रहा है तो 40% बचा रहा है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसका आय 25% बढ़ जाता है। उसकी आय हम क्या कर रहे हैं, 25% बढ़ा रहे हैं। 25% उसकी आय बढ़ जाएगी। तो 100 का जब 25% निकालते हैं तो 25 ही आता है, यानी 100 से अभी 25 बढ़ के कितना, 125 हो गई है। ठीक है, 25% आय बढ़ गई। और उसके बाद इसने कहा कि उसका खर्च जो है वो 10% बढ़ जाता है। खर्च 10% बढ़ा दो भैया, 10% बढ़ा रहे हैं खर्च। 60 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 6। देख लो यहाँ पे 60 का 10% निकालेंगे, ये आएगा 6। 0 से 0 कटा 6। तो 60 का 10% बढ़ जाती है, मतलब 60 से 6 बढ़ के 66 हो जाती है। ठीक है, 66 हो गई है, सॉरी खर्च। अब बताओ, हमारी आय हो गई 125, खर्च हो गया 66, तो बचत कितनी होगी। तो भैया 125 से जब हम 66 घटाएंगे तो बचत आएगा 15 से 6 के 9 और 11 से 6 के 5, 59। इसकी बचत आ गई 59। अब आपसे उसने ये तो नहीं पूछा कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ये पूछ लेता तो भैया 40 से ये कितना हो गया, 59 हो गया। इसका मतलब 19 बढ़ गया हमारा बचत। 19/40 करते, 100 से गुणा करते हमारा परसेंटेज आ जाता। लेकिन यहाँ पे उसने अभी बोला है कि उसके आय का वर्तमान बचत कितना है। वर्तमान बचत हमारी यही तो है 59 रुपीज़, और वर्तमान आय कितना है 125। तो भैया 59 बचाता है कितने से, 125 से। तो 100 पे कितना, तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100। ठीक है, इसको अगर हम 2 से गुणा कर दें तो नीचे हो जाएगा 10 और 4 दूना 8, 8 से गुणा कर देंगे 59 का तो कितना आएगा भैया, 8 9 72 का 2 हासिल है 7, 8 5 40, 7 47, 47/10, यानी कि आंसर निकल के आएगा आपका 47.2, 47.2% आएगा। फिर से एक बार देखेंगे हमने क्या किया। उसने आपसे पूछा है कि उसके आय का वर्तमान बचत कितना है, उसके आय का वर्तमान बचत कितना है। तो सबसे पहले हमने माना कि भई आय हमारी 100 है, उस पर हम 60% खर्च कर रहे हैं तो 40 बचा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, आय उसकी 25% बढ़ जाती है। भाई 100 का 25% निकालेंगे तो 25 आ गया, यानी 100 से 25 बढ़ के 125 हो जा रही है। जो उसका खर्च है वो 10% बढ़ रहा है, यानी 60 का 10% निकालेंगे 6 आएगा, तो 60 से 6 बढ़ के 66 हो गई। आय हमारी 125 है, खर्च हमारा 66 है, तो हमने निकाल लिया भैया अभी हमारी जो बचत है वो 59 रुपये की होगी। आपसे पूछा है कि वर्तमान आय का वर्तमान बचत कितना है। तो भैया वर्तमान बचत हमारी 59 है, और कितने से बचा रहे हैं, 125 से। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज आएगा, डिवाइड करके देख लोगे 47.2% आएगा। इसमें कोई दिक्कत समस्या है तो आप बताओ। एक ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं बेहतरीन सा। क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें उसने कहा है, इसमें उसने आपसे साफ साफ बोल दिया, साफ लफ्जों में, कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसका आय 20% बढ़ जाता है और उसका खर्च 30% बढ़ जाता है, तो उसकी आय का वर्तमान बचत निकालो। भैया अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो भैया इसकी आय हम मान के चलते हैं 100 है, खर्च कितना करता है, आय का 60% यानी 60 खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा भैया, 60 खर्च कर दिया तो 40 बचा लेता है। फिर इसने आपसे कहा कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, 20% हमने आय बढ़ा दिया। ठीक है, तो कितना हो गया, 120 हो गई। 100 का 20% 20 आएगा, यानी 120। उसकी व्यय जो है, उसका व्यय जो है वो कितना बढ़ रहा है भैया, 30% बढ़ रहा है। तो भैया 60 का 30% निकालेंगे, 18 आएगा, तो 18 जोड़ दो, तो 60 10 70 8 78 हो गया, 78 हो गया। ठीक है, मतलब खर्च 78 हो गया, आय उसकी 120 है, खर्च 77 है, तो बचत कितनी होगी भाई, 10 में से 8 गए 2 और 11 में से 7 गए 4। ठीक है, 42 उसकी अब बचत आ गई। ठीक है, 42 दोस्तों उसकी बचत आ गई।
तो अभी कह रहा है वर्तमान आय का वर्तमान बचत कितना होगा। तो भैया वर्तमान बचत हमारी है कितना, 42 है, और वर्तमान आय है कितना, 120 है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट आएगा, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 6 सत्ते 42 हो गया, और 6 दूना 12 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 5 सत 35, 35%। वर्तमान जो बचत है वो कितना हो जाएगी, 35%। बताओ इसको करने में कोई दिक्कत है आपको? अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता ठीक है, खर्च नहीं लिखा था, खर्च लिखा था, तो अभी खर्च हो गया, तो 35% आया। अभी यही आपसे पूछ लेता कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भैया पहले बचत 40 थी, अभी 42 हो गई, यानी 2 बढ़ गई। 2 बढ़ी है कितने से, 40 से, तो 100 पे कितना हो जाएगा भैया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज आएगा, उसको आप आराम से निकाल सकते हो। इन क्वेश्चन को करने में आपको कोई कहीं भी कसर है या समस्या है तो बताइए, बहुत आसानी से आ रहा होगा। हाँ, हर क्वेश्चन का बेसिक हमको जानना बहुत ज़रूरी है, बेसिक नहीं जानेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। और ट्रिक से सारे क्वेश्चन हो भी नहीं सकते, तो ऐसे डिटेल में आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन जो है आपका डिटेल से ही होगा, इसका शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बन पाता, ठीक है। और बन भी जाएगा तो समझ के बाहर होगा। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि इसमें कह रहा है इसमें कह रहा है आपसे कि एक व्यक्ति के भोजन, किराए और अन्य पर खर्च का अनुपात 2:3:5 है। उसका खर्च क्रमशः 10%, 20% और 10% बढ़ जाता है, ठीक है। खर्च जो है 10% बढ़ता है किस पे, भोजन पे, 20% खर्च होता है किराए पे, और अन्य पे फिर से 10% खर्च करता है। उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो भैया उसका जो खर्च का रेशियो है, क्या क्या दिया हुआ है, भोजन, किराया, अन्य, ठीक है। भोजन के खर्च का रेशियो दिया हुआ है 2 है, इसका 3 है, और इसका कितना दिया हुआ है, ये 5। मतलब कि भोजन पे 2 यूनिट खर्च करता है, किराए पर भाई 3 यूनिट खर्च करता है, और अन्य पे 5 यूनिट खर्च करता है। तो दोस्तों हम इसको कुछ मान लेते हैं। हम मानते क्या है, जनरली अगर ऐसे हमको दिया हुआ तो हम 00 ले लेते हैं, 200 इसको मान लेंगे, इसको 300 मान लेंगे, और इसको 500 मान लेंगे। ये मानने में हमें कोई भी हिचक, कोई भी परेशानी होनी नहीं चाहिए। होनी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जब भी इनका रेशियो लेंगे तो 2:3:5 ही आएगा, क्योंकि 0 0 0 कट जाएंगे। यहाँ हमने 200 मान लिया, भोजन पर 200 खर्च करता है, किराए पर 300 खर्च करता है, अन्य पर 500 रुपये खर्च करता है। फिर उसमें आपसे कहा इसने कि 10%, 20% और 10% इसका खर्च बढ़ जाता है। मतलब कि भोजन पर जो खर्च है वो 10% बढ़ जाता है। 10% बढ़ने का मतलब भाई 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20 होगा, ठीक है। भोजन पर उसका 20 रुपया बढ़ जा रहा है। इसमें कह रहा है कि 20% बढ़ जाता है, किराए पर खर्च 20% बढ़ा रहे हैं, तो 300 का 20% कितना हो जाएगा भैया, 60 हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है अन्य पर 10% बढ़ जाता है, यानी 500 का 10% निकालेंगे तो 50 आएगा, ठीक है। मतलब भोजन पर अब 20 रुपया ज़्यादा बढ़ गया, किराए पर भैया 60 रुपया ज़्यादा बढ़ गया, और अन्य पर 50 रुपया ज़्यादा बढ़ गया। तो ये देख लो कि टोटल बढ़ा कितना। तो भैया 60 20 80, 80 5 कितना हो गया, 80 50 130, 130 बढ़ गया। कितने से बढ़ रहा है भैया, 3 2 5 5 10 हज़ार से बढ़ रहा है। तो 100 पे कितना हो जाएगा भाई, 0 से 0 कटेगा, 10 से 10 कटा, 13 आ गया, 13%। मतलब ओवरऑल जो इसका खर्च पर प्रभाव देखा गया तो वो 13% हो गया, यानी 13% बढ़ गया। फिर से एक बार देखेंगे, भोजन, किराए और अन्य पर जो खर्च करता है उसका रेशियो दिया हुआ है 2:3:5, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया कि भैया 200 खर्च करता है भोजन पे, 300 किराए पे और 500 अन्य पे।
फिर कह रहा भोजन पर उसका जो खर्च है वो 10% बढ़ जाता है। 200 का 10% हमने देखा तो आया 20, मतलब भोजन पे अब 20 ज़्यादा दे रहा है। फिर कह रहा है किराए पर 20% खर्च बढ़ रहा है, तो हमने 300 का 20% देखा आया 60, तो हमने समझ लिया कि भैया अब किराए पर 60 ज़्यादा खर्चा हो रहा है। फिर अन्य पर कह रहा है 10% खर्चा और बढ़ जाता है, तो इसका जब हम 500 का 10% निकाले तो आया 50। इसका मतलब क्या हुआ कि अन्य पर अब वो 50 रुपया ज़्यादा खर्च करता है। टोटल हमने देख लिया कि 20, 60 और 50 टोटल खर्चा हमारा एक्स्ट्रा जो बन रहा है वो 130 बन रहा है। टोटल एक्स्ट्रा खर्चा हमारा कितना बन रहा है? 120 बन रहा है, सॉरी 130 बन रहा है। और कितने से बन रहा है भैया? 5, 3, 8, 2, 10। ठीक है, पहले हमारा टोटल खर्चा कितना था? 1000 था, अभी 130 बढ़ जा रहा है, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज आएगा 13% आ गया। तो ओवरऑल अभी जो खर्च में बढ़ोतरी हुई है वो 13% की हो गई। इसमें आपको कोई दिक्कत समस्या है तो बताइए। उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई? तो भैया 13% के खर्चे में वृद्धि हो गई। यहाँ तक अगर चीज़ें आपको क्लियर हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।